मुझे किसी भी तरह ये शो करना है। कैसे? सबको पता है कैसे। तुम लोग यहाँ? मामा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मामा मेरी बात तो सुनो। ये हमारा रिहर्सल रूम है और अभी आपके दिमाग में सिर्फ रीमिक्स चल रहा है। मामा, एक बात बताओ, तुमने अपने बिजी कैंपेन स्केड्यूल से टाइम कैसे निकाला, और वो भी अपनी इस लूजर मॉम के लिए? मॉम प्लीज थोड़ी देर के लिए फ्रीक करना बंद कीजिए। और जो टिम्बो टिया को कहना है, जरा ध्यान से सुनिए, शायद आपका कुछ भला हो जाए। ओके। शूट। टिया एंड गैंग ने डिसाइड किया है कि रीमिक्स आपके म्यूजिकल शो में परफॉर्म करेगा। क्या? यस आंटी। हाउ थॉटफुल। तुम लोग कितने स्वीट हो। लेकिन आर यू श्योर कि एक अच्छा आइडिया है? मतलब? देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन अभी तुम लोग बहुत यंग हो। अभी तो तुमने प्ले करना शुरू किया है, फिर तुम्हारी पढ़ाई है, फिर इलेक्शंस भी तो है। तुम्हें टाइम कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो और वहां तुम्हारा वो डर्टी सा राइवल तुम्हारी एब्सेंस का फायदा उठा के जीत जाए। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आंटी, आशिका राइवल भी हमारे साथ परफॉर्म करेगा। ओह, यूवी। मुझे कैसे पता होगा? अब देखो ना, यूवी कितना अच्छा है। आशिका राइवल होते हुए भी हमारी हेल्प कर रहा है। You're a true gentleman. सोनिया आंटी, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए सोनिया आंटी, हम सब संभाल लेंगे। ओके। वैसे भी तुम लोगों के साथ परफॉर्म करना विल बी 1000 times more exciting than that silly looking professional type लोग, you know. परफेक्ट। एक काम करते हैं, अभी से शुरू कर देते हैं, इसी वक्त से। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम लोग रिहर्सल शुरू कर दो। ओके? हाँ, अब हम सब शेड में अपनी रिहर्सल्स वापस शुरू कर सकते हैं। ग्रेट। नाइस। ओके गाइस, ये गाना राइट आफ्टर सोनिया आंटी के फाइनल एक्ट खत्म होने पर, ओके? और हम इसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब डियर, यू नो व्हाट, जब तुम हम कर रही हो ना, इट्स साउंडिंग राइट, समझ आ रहा है। अदरवाइज इट्स साउंडिंग टू केओटिक, टू ट्विस्टेड। ठाकुर, तुम्हारा कीबोर्ड तो टोटली पम्प्ड अप साउंड कर रहा है, टोटली रॉकिंग। पर ये गिटार सुन के ऐसे लग रहा है जैसे उसकी बैटरी जाने वाली है, कोई दम ही नहीं है। यार राइट, तुम्हें ट्यून के बारे में क्या पता कि तुम म्यूजिक पे कमेंट करोगी। हाँ। उप्स, कौन बोला? कोई बैड लूजर जिसके हाथ में गिटार देना इज इक्वल टू किसी लंगूर के हाथ में लैपटॉप देना। That was damn funny. You know guys, कुछ लोग यहाँ पे रिहर्स करने कम और सिली जोक्स क्रैक करने ज्यादा आते हैं। हाँ। ओ यार, और जो गिटार की वजह से हम सबका टाइम वेस्ट हो रहा है उसका क्या? हेलो, गिटार की वजह से टाइम वेस्ट, कम से कम मैं कुछ कर तो रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या आता है? You silly psycho and nincompoop lunatically child, पागल खाना। Awesome! तुम सब टोटली रॉकिंग हो, मेरे फेवरेट रॉक स्टार्स। और आप हमारी फेवरेट सुपरस्टार डीवा।
अच्छा अब चलो, तुम्हें अपने कॉस्ट्यूम्स भी ट्राई करने। एक बार मैं डिजाइनर से डील कर लूं, उसके बाद मुझे बैक स्टेज गाइस को भी ब्रीफ करना है। ओह गॉड, कितना सारा काम है और कितना कम टाइम है। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ, रिलैक्स। नर्वस होने से ना फेस का ग्लो चला जाता है और आप कुछ तो स्टेज पर एंटर करते ही लाइट अप करना है। स्वीट, यू सच अ डार्लिंग। चले? यस। हो सकती है और टिया के ड्रेसेस की हेमलाइन इतनी लो नहीं, ऊपर होनी चाहिए। टिया मुझे दो, मैं इसे जल्दी जल्दी ठीक कर देती हूँ। ओके? नहीं, जल्दी नहीं। सोनिया आंटी को फोन करो और उन्हें बोलो अपने डिजाइनर के यहाँ से किसी को भेज दे। दिस हैज टू बी डन राइट नाउ। गॉड, टिया इतना नर्वस हो रही है। Babes, just relax, okay? Calm down. हाँ टिया, ये नर्वस होने का टाइम नहीं है। और वैसे भी टिया, तुम तो किसी भी ड्रेस में स्मैशिंग लगती हो, राइट? या हाँ, दैट्स ट्रू। कोई भी ड्रेस टिया के पहनने के बाद अपने आप प्रिटी लगने लगती है। ट्रू। पर बेब्स, इतना सारा काम पड़ा है। ये बैग, इसे पैक करना है। टिया ने अपना मेकअप भी डिसाइड नहीं किया है। कितना कम टाइम बचा है बेब्स। इतने सारे प्रेशर से टिया का हेड बर्स्ट होने वाला है। ओह गॉड। टिया, वैसे तुमने अपना प्रोजेक्ट वर्क तो फिनिश कर लिया होगा ना? क्या? नहीं, अब क्या होगा? अब टिया क्या करेगी? टिया ने इतना स्ट्रेस अपने लाइफ में कभी हैंडल नहीं किया। और ये सब कैसे होगा? ट्रस्ट ममा's टेस्ट। हम सबके लिए ऐसे अगली बैग क्यों भेजे हैं? ऐसे लगता है जैसे हम किसी अगली फेयर में अगली डकलिंग बन के परेड करने जा रहे हैं। I mean, हम लोग अपने बैग क्यों नहीं कैरी कर सकते हैं? अब आशी, मैं ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर स्नैप पोल कंडक्ट करने वाली हूँ। स्नैप क्या? स्नैप पोल मेरा मतलब है प्री इलेक्शन सर्वे, ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। माते, तुम्हें ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं? किस पेड़ के नीचे बैठ के तुम मेडिटेट करती हो? अब मैं तो वो परफेक्ट। मैंने कभी पहले नहीं कहा, लेकिन आज कहती हूँ, तुम एक गॉडेस ऑफ वृंदेश्वरी देवी। तुम यहाँ कैंपेन संभालो, मैं वहां जाके मामा का शो संभालती हूँ। ओके। मामा को भी यही टाइम मिला ना अपना मैग्नम ओपस प्लान करने के लिए। मैं अपने लाइफ का फर्स्ट इलेक्शन लड़ रही हूँ और मामा को भी इसी वक्त अपने आप को प्रूव करना है। आशी, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। तुम बस वहां पे जाके परफॉर्म करो। लेकिन हाँ, जब तुम वापस आओगे ना तो कोई थकने का नाटक नहीं चलेगा। हम क्लास बाय क्लास जाके कैंपेनिंग करेंगे। हे भग्गू, ऐसे लगता है कि मैं मौर्य की नहीं पूरे देश की प्रेसिडेंट बनने जा रही हूँ। भग्गू, इस इलेक्शंस को जल्दी खत्म करो। मेरा मतलब है मुझे जल्दी जिताओ। मैं उस साइको को किसी भी हालत में हराना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट आशी। थैंक्स माते। सी यू। बाय। टिया, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अरे वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया क्या? कौन सा असाइनमेंट? हिस्ट्री का। ओह नहीं, टिया तो उसके बारे में भूल ही गई थी। रघु, और टिया को तो वैसे भी ब्रीथ करने का भी टाइम नहीं है। उफ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, हम दोनों मिलकर असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे। नहीं रघु, नॉट पॉसिबल। टिया और आशी को जाकर सोनिया आंटी की हेल्प करनी है। हाँ। आशी? लेकिन आशी का तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया होगा ना? जब टिया उस असाइनमेंट के बारे में भूल गई है तो उस पंख को कैसे याद रहेगा? वो तो लेकिन टिया, रघु, अभी है ना टिया को जाना है। टिया को बहुत देर हो रही है। और हाँ, टिया को असाइनमेंट के बारे में याद दिलाने के लिए थैंक यू। अगर टिया जल्दी आ गई तो असाइनमेंट पूरा कर लेगी ना। बाय। लेकिन टिया, ओके बाय टिया। अब रणवीर, हे, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली वो आज जो लैब में एक्सपेरिमेंट करवाया ना, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकते हो? शायद अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं। हमें टिया और आशी से मिलना है और वैसे हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो हम आपसे बाद में मिलेंगे शायद। रणवीर, हम बहुत लेट हो गए हैं, चले? अब हाँ टिया, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए बाय। शायद
वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस शाम में आप सबका स्वागत है। आज का ये शो ये प्रूव कर देगा कि सोनिया रे सिर्फ एक सेंसेशनल डीवा ही नहीं बल्कि एक एक्टर भी है। और आज के इस हिस्टोरिक शो में मेरा साथ दे रहे हैं द रीमिक्स गैंग। हाय गर्ल्स। वेल, क्या आप हमारे साथ लंच करना पसंद करेंगी? गेट अवे लूजर्स। न जाने कहां से आ जाते हैं। मैम, बुरा मत मानिए, लेकिन आप जैसी प्रिटी लेडी अकेले अकेले लंच करेंगी, क्या ये कूल बात है? तुम अपने आप को समझते क्या? अब हम अपने आप को क्या समझते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे बारे में क्या समझती हैं वो ज्यादा जरूरी है। गेट अवे लूजर्स। गर्ल्स, हम लूजर्स नहीं हैं। तो मैम, अब ये हमारी गलती है कि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। रियली? सो लेट्स गेट ऑन विद इट। टिया, ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? तुम्हारा हिस्ट्री असाइनमेंट। एज इन? मतलब तुम बिजी थी ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम ये असाइनमेंट कंप्लीट ना कर पाओ, तो मैंने कर दिया। वाह रघु, तुम तो बहुत थॉटफुल हो। थैंक यू सो मच। आज तुमने टिया के लिए बहुत ही स्वीट चीज की है। थैंक यू वेरी मच। उसमें रणबीर, पता है आज रघु ने टिया की लाइफ सेव कर दी। वरना टिया हिस्ट्री असाइनमेंट में फेल ही हो जाती। ओ, अच्छा। नहीं टिया, दोस्ती के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। एक्चुअली मैंने तो आशी के लिए भी असाइनमेंट तैयार कर दिया है। बना, ये दूसरी बार है जब आपने हमारी मदद की है। वेरी वेरी काइंड। हमें मुसीबत से निकाला है। हम ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे, पर आप तो अरे तुम तो ऐसे नहीं, सच में बना। अरे सला मैं जाता हूँ यहाँ। बाय टिया, बाय। टिया, अगर रघु ना होते तो मित्रा सर आज भी मौर्य में होते। रघु बहुत बदल गए हैं। अब चलिए टिया। आशी, इस कैंपेन के लिए हमें जितने पैसों की जरूरत है उन्हें हमें जल्द से जल्द इकट्ठा करने होंगे। पर कैसे? वही तो हमें ढूंढना है, एक ऐसा तरीका जिससे ये सारे पैसे जल्द से जल्द इकट्ठा हो जाएं। आइडिया, एक काम करते हैं, एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करते हैं। माते, चैरिटी में पैसे जाते हैं, आते नहीं हैं। आशी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है एक ऑक्शन जिसमें हम पुरानी चीजें बेच सकते हैं। हाँ? किसकी पुरानी चीजें? कैसे पुरानी चीजें? उसलिए तो हमें एंटीक्स की जरूरत होगी। हम यहाँ किसी रद्दी के सामान पे बोली थोड़ा लगा सकते हैं। आशी, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब लोग हमारी ओर खींचे चले आए। हमें किसी को बुलाने की जरूरत ना हो। ओके, तो आपने क्या सोचा है ठाकुर आइडिया प्रताप सिंह जी? पता नहीं, हमें कुछ ऐसा सोचना है, यू नो, एक ऐसा प्लान या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी। हमें लोगों को कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जिस पर वो अपने पैसे लगाने पर मजबूर हो जाएं। उन्हें हर चीज में अपना फायदा दिखना चाहिए। पर ऐसा क्या? पता नहीं, जैसे लॉटरी। लॉटरी? हाँ, अब हम एक लॉटरी रख सकते हैं। अब सोचिए, लॉटरी का प्राइस हो लैपटॉप, पाम टॉप या डिजिटल कैमरा। और हम इसके लिए टिकट्स बेच सकते हैं। टिकट्स का प्राइस हो सकता है 100 रुपए। ऑसम, जीनियस। ठाकुर, तुम तो एब्सोल्यूट गुरु हो। तुम डिनर में क्या खाते हो? च्यवनप्राश या बादाम का पेड़? तुम्हारा दिमाग ना चाचा चौधरी के कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखिए आशी, जरूरी बात यह है कि ये जो हम सब कर रहे हैं, यू नो, ये लॉटरी का कॉन्सेप्ट, हमें इसे एडवर्टाइज भी करना होगा। ठाकुर रणवीर सिंह सिसोदिया, जब तक तुम हमारे साथ हो ना, हम इस लकी ड्रॉ को क्या, हम इस पूरे कैंपेन को एक सक्सेस बना देंगे। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत है।
नहीं आशी, नो ठाकुर, लिसन टू मी। तुम्हारे पास पहले ही इतना सारा काम है। आई डोंट थिंक तुम ये अकेले हैंडल कर पाओगे। आशी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं रणवीर को असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ। परफेक्ट, व्हाट्स इट ठाकुर? ठीक है। So, to the future president? टू द फ्यूचर प्रेसिडेंट। Come on, people! रणवीर, रणवीर, अरे अरे टिया तुम यहाँ? वो एक्चुअली टिया रणवीर को ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, लैब में होगा। क्यों? नहीं, इट्स ओके। अरे टिया, लेकिन वो थोड़ी देर में आता ही होगा। अगर तुम चाहो तो उसकी वेट कर सकती हो। नहीं, मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो। ओके, थैंक्स। आओ टिया, आओ। सॉरी टिया, सब कुछ बिखरा पड़ा है। इट्स ओके रघु। टिया तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती। इट्स फाइन। अरे उसमें क्या हुआ टिया, बस 2 मिनट लगेगी। मैं आओ, बैठो टिया। क्या हुआ? टिया, टिया, ये तो वही बैग है ना जिसमें भर के तुमने उन गुंडों को पैसे दिए थे? लेकिन टिया, ये बैग रणवीर के पास कैसे आया? रघु, टिया श्योर कि रणवीर ने किसी रीजन की वजह से ये बैग अपने पास रखा होगा। लेकिन वो क्या रीजन हो सकता है टिया? टिया को नहीं पता। मे बी इस बैग से फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करने के लिए या फिर मे बी इस बैग की हेल्प से हम उन गूंज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए। और हाँ, शायद ऐसा ही होगा टिया। वरना ये बैग रणवीर के पास कैसे आता? ओके रघु, टिया को जाना है। बाय। लेकिन तुम तो उसकी वेट करने वाली थी ना? हाँ, बट टिया को एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। ओके, बाय। टिया, तुम्हें क्या पता टिया कि तुम उसी जाल में फंस रही हो जिसमें मैंने रणवीर को फंसा।